प्रॉब्लम किसी को। तो इक्वलिटी की जो पहली प्रॉपर्टी है वो देख लें, गौर से सुनना। For all A and B which are reals, A is A, इसका क्या मतलब है बताएं जी। ये देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लिखी है कि A is A for all A belonging to reals। आपका कोई भी रियल नंबर जो है ना A is A, क्या मतलब है इसका बताएं जिसका क्या मतलब है। For all A that are real, A is A। जी ये A है और 2 is 1 हो सकता है। 2 is what? 2 is 2। इसका मतलब है every real number have a unique face value। हर रियल नंबर की जो वैल्यू है वो यूनिक है। अब 2 को हमेशा 2 के इक्वल लिख सकते हैं, 3 के इक्वल नहीं लिखेंगे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स प्रॉब्लम किसी क्लियर हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं हुआ। Every real number have a unique value, उसकी कीमत मुनफरिद है। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, दो बच्चों ने इक्वेशन सॉल्व की, एक इक्वेशन सॉल्व की, एक का सोल्यूशन है 1, एक का सोल्यूशन है 2, दोनों के टीचर कहते हैं दोनों का आंसर ठीक है। दोनों का आंसर क्या ठीक है? बात समझे? और 3 भी इक्वेशन लीनियर, तो बेटा ऐसी बात नहीं। इसका मतलब टीचर ने क्या कह दिया 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये रिफ्लेक्सिव, ये मैथमेटिक्स का अकीदा है, ये विदाउट प्रूफ ट्रू होनी जाती है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के क्या अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट है? ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैथ में 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ करो, तो उनको बेटा असल में ये पता ही नहीं है कि मैथमेटिक्स इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करता। मैथमेटिक्स कहता नहीं, हर रियल नंबर की जो फेस वैल्यू वो यूनिक है। समझ आया नहीं है? हर रियल नंबर एक यूनिक वैल्यू रखता है। 1 के बराबर है, 1 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसका ये मतलब प्रॉब्लम कीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। किसकी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की। अगर आपके पास फॉर ऑल ए एंड बी कोई से 2 रियल नंबर्स हो, गौर से सुनिएगा, इफ अगर आपका ए किसके बराबर हो? बी के, तो देन बेटा जी जो बी होगा वो भी किसके बराबर होगा? इसका क्या मतलब है? जी जी हमजा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन में होती है, रिलेशन में नहीं होती। ऑपरेशन में होती है, रिलेशन में नहीं होती। जी मैंने क्या किया? साइड इंटरचेंज की है ना, तो इफ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इंटरचेंज्ड, तो देन क्या होगा? देन नहीं, मतलब ये तो क्या आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? देन रिमेन्स सेम। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं, इक्वेशन 2 की तो रहेगी। और समझे हो? ये क्या तो ऑर्डर ऑफ साइड्स इज इमटेरियल। इसमें बात का आप लोगों की मेरे से दूसरी मेमो हुई है पीछे, नहीं भाई ये एक्स इधर था आपने उधर को डाल दिया, के इधर था आपने उधर को डाल दिया। आज सुबह भी आपने मुझे कहा था कि अब क्या करना, के इज इक्वल टू क्या आया था? यू था। मैंने यू किया कि के इज इक्वल टू 2 डाल दिया, मैंने साइड इंटरचेंज की तो आपने झगड़ा खड़ा कर लिया कि के तो इधर था आप उधर क्यों ले गए। और बेटा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है, याद रखना द प्लेस ऑफ, याद रखना
जो ऑर्डर ऑफ साइड्स इन एन इक्वेशन है वही मटेरियल है, नहीं समझे? जो इक्वेशंस के अंदर साइड्स का ऑर्डर है वही मटेरियल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आप इंटरचेंज कर दें, इससे आपकी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर इक्वालिटी विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड आफ्टर चेंजिंग द साइड्स, इंटरचेंजिंग द साइड्स, ठीक है? इंटरचेंजिंग द साइड्स इज इमैटेरियल इन एन इक्वेशन, इसका कोई मानी नहीं। आप एक साइड को इधर कर दे दूसरी को उधर कर दे, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क है? आपको समझ आया इक्वेशन के साथ खेलने का मजा आएगा नहीं आएगा? आपको समझ आ गया, अच्छा अच्छा एक साइड को पकड़ कर दो दूसरी को, लेकिन चेंज मत लाइएगा, यूं का तू करना। तो if the sides are interchanged in an equation, equation remains same, it has no effect on the equation, equation ही रहेगी। प्रॉब्लम किसी को? मेरे ख्याल में अभी भी समझ किस किस को नहीं आया? समझ आ गया? इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ये आपके मैथमेटिक्स की बुक पे लिखी हुई है। अब ये आप पढ़े ना तो आपको समझ नहीं आता क्या लिखा। इसका मतलब क्या? अब मुझे समझ आ रहा है, मेरे टीचर्स ने मुझे वो आंखें दी। इसका मतलब है A is A, मतलब A have unique value, A cannot be B, one cannot be two, ठीक है? फिर A अगर B के बराबर तो B भी A के बराबर है, मतलब if you are interchanging the sides, it have no effect on the equation. Tauzuti property, बेटा ये Tauzuti property जो है ना, साइंटिस्ट जिस बंदे ने साइंटिस्ट बनना है Tauzuti property पे अमल करें। कैसे जी? कहते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया जी? टेलीफोन बनाया और मार्कोनी ने रेडियो, ठीक है? और जिस बंदे ने मोबाइल बनाया था उसने रेडियो और टेलीफोन की टेक्नोलॉजी को इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही है ना, दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बना दी। बात समझे नहीं समझे? तो बेटा जी बात गौर से सुनना। अगर आपके पास कोई सी दो इक्वेशंस फॉर ऑल A, B and C which are real, if A is equal to B and B is equal to C, then बेटा जी इन दोनों इक्वेशंस की एक साइड क्या है? सेम है ना, तो दूसरी पे क्या होगी? अभी बात नहीं समझे कि if two equations have one side same, then the other is also, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। अगर कोई सी दो इक्वेशंस की एक साइड सेम है ना बेटा, तो आप धरने से कह सकते हैं दूसरी भी होगी। इसे कहते हैं टॉबिटी प्रॉपर्टी के दो इक्वेशन से आपने एक रिजल्ट डिड्यूस करना। समझे नहीं समझे? टॉबिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई सी दो इक्वेशंस की, अब मेरे पास इक्वेशन A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू C है, मैं पहली को पहली का नाम देता हूँ, दूसरी को दूसरी का नाम देता हूँ और कहता हूँ बाय कंपेयरिंग 1 and 2 A is equal to C, तो बच्चे मुंह खोल लेते हैं, एक ही हो गया। तो if two equations have one side same, then the others are also same. बाकी दो भी क्या होंगी? अगर एक साइड सेम है तो दूसरी भी क्या होगी? अगर दोनों में देखें B आ रहा तो इसका मतलब A भी C के बराबर है। B तो B है ही है। अगर कोई सी दो इक्वेशंस की एक साइड सेम हो जाए तो बेटा आप इससे आपने एक नई इक्वेशन लिख दी, ठीक है ना? एक नई इक्वेशन लिख दी। प्रॉब्लम उसी बच्चे को पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी समझ आ गई, दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, खासियत है यकसान नहीं है कि यूं करके देखो या यूं करके देखो, बात समझ आया? फिर बेटा ये है टॉबिटी प्रॉपर्टी, इसे खासियत मुतअद्दियत कहते हैं। खासियत ट्रांस कहते हैं क्रॉस कराने को। क्या कराने को? बायोलॉजी में ना, बात सुनो, अब एक एग्जांपल मेरे माइंड में आगे मैं देके छोड़ूंगा। बायोलॉजी में देखें, आपके पास एक जानदार है मेल की अपनी खुसूसियात है, फीमेल उसकी अपनी खुसूसियात है, आपने उनका ट्रांस करवाया, मतलब उनकी क्रॉसिंग करवाई, उससे एक नया बच्चा पैदा हुआ। अब उसमें दोनों की खुसूसियत नई एक चीज प्रोड्यूस होगी ना, समझ आ नहीं है? सिमिलरली ये दो इक्वेशन थी, आपने इनका क्रॉस करवाया, ट्रांस करवाया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांस कहते हैं क्रॉस को, ट्रांस समझ आ? क्रॉस समझे नहीं समझे? सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये करती है कि दो इक्वेशन आपने उनको प्रोसेस करके तीसरी इक्वेशन प्रोड्यूस कर दी। उनमें एक लिंक है क्या कि दोनों इक्वेशंस की एक साइड क्या सेम है, सो देयरफॉर दूसरी भी क्या होगी? सेम होगी। प्रॉब्लम बेटे किसी को? अब बात गौर से सुनिएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। आज के बाद इंशाल्लाह इक्वेशंस के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेटा रियल नंबर की प्रॉपर्टीज थी जो मैंने दूसरे चैप्टर में छोड़ी थी। अब गौर से सुने, मैंने छोड़ी, अब मैं करवा रहा हूं आपको, देखो गौर से सुने, गौर से सुने। अगर आपके पास एक इक्वेशन है, गौर से सुने, A इज इक्वल टू B, क्या ये भी इक्वेशन है या नहीं? है या नहीं? क्या मैं इन दोनों का सम ले सकता हूं? A प्लस इज इक्वल टू B प्लस C। तो दो इक्वेशंस का सम भी क्या होगा? एक इक्वेशन होगा। दो इक्वेशंस का सम भी क्या होगा? एक। आज आप बाद में देखें, आपने कल L प्लस M, L माइनस M इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 ऐड किया, इकट्ठा 2L इज इक्वल टू 3, याद आया? तो यार आपने तो दो इक्वेशंस ऐड की थी, आंसर फिर इक्वेशन आया था, आपने सोचा ही नहीं उस दिन। आज मैं बता रहा हूं कि आप इक्वेटिव कोएफिशिएंट मेथड जो यूज करते हो ना, आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हो, इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। आप ये क्या कहती है? वो किया या नहीं किया? नीचे इक्वेशन डालते नहीं डालते? क्यों डालते? इस प्रॉपर्टी की वजह से डालते हो कि दो इक्वेशंस का सम भी क्या होता है? एक इक्वेशन। ये क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल A, B एंड C विच आर रियल। अगर A बराबर हो किसके? B के, तो क्या कर रहा हूं मैं? दोनों साइडों पे एक ही नंबर ऐड कर रहा हूं, मतलब दोनों, मैं इसके अंदर एक इक्वेशन ऐड कर रहा हूं असल। तो कहता है A में C ऐड कर और B में भी C ऐड कर, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल देता हूं, एग्जांपल आप करते हैं सारा कुछ, आप ये करते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। बेटा ये 2 यहां पे क्या हो रहा है? उधर जाके क्या होगा? वजह क्यों जी? आप नहीं बोलेंगे क्यों जी? ये तो रट्टा मैथमेटिक्स में ये है प्रॉपर्टी कि बेटा ये -2 जो है ना, आपने इसको यहां से खत्म करना है। ये कह रहा है x में से 2 कम है, x में से 2 क्या? आप यहां भी 2 डाल दें और यहां पे भी 2 डाल दें, ये असल में जाता है कट, आंसर आता है 0। आप कहते हैं 2 वहां जाके ऐड हो गया, असल में आप दोनों साइडों पे 2 ऐड करते हो, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हो। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव। ये आप समझ आए? आप असल में -2 हमें यहां नहीं चाहिए, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म होगा? x में 2 की कमी है, अब तुम 2 ऐड कर दो। अब इधर भी करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ बैलेंस ये कहती है कि इक्वेशन की एक साइड पे जो काम कर रहे हो वही दूसरी साइड पे करोगे तो इक्वेशन कायम रहेगी, वरना नहीं रहेगी। इक्वेशन में इक्वेशन ऐड करोगे तो इक्वेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब बात समझो? तो ये जो 2 इधर से जाके इधर प्लस होता है ना बेटा, असल में आप दोनों साइडों पर 2 ऐड करते। एडिटिव प्रॉपर्टी समझ आई? अच्छा, समझ आया है? बात समझ आई है कि 2 इधर से उधर जाके प्लस नहीं, असल में तुम दोनों साइडों पर 2 को प्लस करते हो। अब इधर वाला कट जाता है, वो आपको बताया नहीं जाता, और इधर वाला आप कहते प्लस हो गया, भाई ये नहीं गया उधर, आपने दोनों साइडों पर 2 ऐड किए। और ये वाला हम कहते हैं क्योंकि वही कैंसिल जाना, हम बताते ही नहीं। समझ आ गया या नहीं आ रहा? इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉब्लम। किसी बात क्लियर है सबको? बकी? अच्छा, तो 2 इक्वेशंस। अब ये भी देखें, इसके एक और भैया, अगर A बराबर हो किसके? B के, और C किसके? If 2 इक्वेशन था आपके पास, देन बेटा A प्लस C बराबर किसके होगा? B प्लस। 2 इक्वेशंस का सम भी एक इक्वेशन होता है। इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है the sum of 2 equations is also an equation। बेटा प्रॉब्लम किसी को, the sum of 2 equations is also an equation। क्लियर? ये मतलब है इसका। अब आपने कहा नहीं सर, उन्होंने तो ये लिखा हुआ है if A is equal to B
then a plus c is equal to b plus c. ये कैसे आया लेवल? c is equal to c है ना, आपने इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें दो इक्वेशंस का सम ले लिया आपने, उनको ऐड किया तो रिजल्टेंट भी एक इक्वेशन ही होगी. इसको आपने कहाँ यूज किया? इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड में यूज किया. बात समझे नहीं समझे? अब मेरे बच्चों बात और से सुनना, एक प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ एडिशन. वो क्या कहती है? अगर आपके पास ये लिखा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, आप सीधे ले जाएंगे कट जाएगा ना. वो कहते हैं अगर यू हो तो a b के बराबर होगा. क्यों? कॉमन फैक्टर काट सकते हो. मैंने क्या किया? मैंने दोनों साइडों से c को c में से माइनस कर दिया. मैंने ये किया a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मैंने c इधर भी लिखा इधर भी लिखा और माइनस कर दिया उसे. ये c से c कटा, c से c कटा, a इज इक्वल टू b आ गया. देखिए इक्वेशंस का डिफरेंस लिया मैंने, तो वो भी क्या इक्वेशन है. इसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ एडिशन, कि एक चीज ऐड हो रही थी आपने उसको कैंसिल कर दिया सब्ट्रैक्ट करके. बात समझे हो नहीं समझे? ये कैंसिलेशन ऑफ एडिशन है. किसकी? एडिशन की कैंसिलेशन. कुछ चीजें ऐड हो रही थी आपका, तो समझे हो, क्योंकि a प्लस सी बराबर था किसके? b प्लस सी के. एडिशन था आपका, तो इससे ये डिड्यूस होता है कि a b के बराबर है, c ना भी डाले तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, c कैंसिल कर दो. तो इसको मैं क्या करता हूं? द डिफरेंस, क्या? द डिफरेंस ऑफ टू इक्वेशंस इज आल्सो एन इक्वेशन. दिस इज द कैंसिलेशन ऑफ एडिशन. प्रॉब्लम किसी को? अब इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी. क्लियर है? ये क्या कहती है? कहती है इफ अगर a किसके बराबर हो? b के. अगर a किसके, अच्छा मैं इसकी एग्जांपल दूं, इसकी एग्जांपल दूं. x प्लस 2 लिखा हुआ इक्वल टू 9. आप कहते 2 दे जाकर माइनस हो जाएगा. अल्लाह वालों, असल में आपने दोनों साइड से 2 को करके माइनस, ये काटे गया. ये कैंसिलेशन कर रहा है, एडिशन की चीज ऐड हो रही थी. यहाँ एक चीज कम थी, आप उसका एडिशन कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ताकि कभी पूरी हो जाए. सुन रहे हो? सुन रहे हो? प्रॉब्लम किसी को? नो बेटा, किसी को आया? ठीक है, आप हट जाए. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इफ a इक्वल्स b हो तो देन बेटा AC विल बी इक्वल टू BC. अब इसका क्या मतलब है? असल में CC के बराबर है ना, तो आपने इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया. क्या किया? A इक्वल्स B था, C इक्वल्स C था, मैंने मल्टीप्लाई किया. A को C से किया, क्या आ गया? AC आया. B को C से किया, BC आ गया. तो ये तो किया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि दो. अब कहती क्या? द प्रोडक्ट, क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू equations is also an equation. वो समझ रहे हो ना? अब तो आसान हो रहा नहीं हो रहा. अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं? आपने कहाँ यूज किया? देखो, गौर से सुनना, गौर से सुनना. आपके पास x by 2 is equal to 9. आप कहते 2 वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई. अल्लाह वालों, आपने दोनों साइडों को असल में किससे मल्टीप्लाई किया? ये 2 वहां नहीं जाता नीचे वाला, असल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइडों को. हकीकत ये है. अगर 2 क्या मल्टीप्लाई होगा? नहीं, असल में दोनों साइडों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो. आप समझ आ रही है कुछ मैथमेटिक्स? ये आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं. क्लियर हुआ? अब ये 2 से कट जाता है, ये 2 आपको नजर आता है, आप कहते हैं नहीं जी जो इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई. नहीं यार, असल में दोनों साइडों को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. हम बात समझ आ रही है? ठीक है. तो अगर किसी इक्वेशन की दोनों साइडों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन पे कोई फर्क है? एक नंबर उसमें ऐड करते कोई फर्क है? सब्ट्रैक्ट करते कोई फर्क है? नहीं पड़ता. बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं. अब बेटा कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. क्या ये क्या कहेगी? मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है? आप क्या कहता है? अगर आपके पास a b लिखा हुआ है, a c के बराबर, ठीक है, तो कहता है b इज इक्वल टू c. ये दोनों से बढ़ जाएगा ना. इसने क्या किया? असल में इसने दोनों साइडों को a से डिवाइड कर दिया. किससे डिवाइड कर दी? देखें, ab इज इक्वल टू ac, इसको भी a से डिवाइड कर. इक्वेशन है ना, आपने इक्वेशन से डिवाइड किया. समझे नहीं समझे? a से a गया, a से a गया,
b equals to c आ गया. अब ये कहती क्या है? The quotient of two equations is also an equation. The quotient of two equations is also an equation. अब कई दफा आपने देखा जब आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 2x is equal to 4 आ जाता है. मैं दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ. अल्लाह वालों यही तो काम करता हूँ. वरना आप क्या करेंगे? आप ये भी तो करते हैं ना. आप कहते हैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके, और नहीं यार असल में हम दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करते हैं. समझो? यहाँ ले जाए तो भाई इधर भी 2 से डिवाइड, वो कट गया. दिस इज द कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एक चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, आपने उसको कैंसिल कर दिया. समझे वो? मेरा ख्याल में नहीं समझे तो आपका आंसर आ जाएगा 2. आप किया नहीं किया ये सारे. इसका मतलब ये हुआ, अब मैं आपको जितनी बातें बताता जा रहा हूँ बात और से, अगर किसी इक्वेशन की दोनों साइडों पे आप एक इक्वेशन मतलब एक नंबर ऐड कर दें, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आप एक साइड पे ऐड नहीं कर रहे, दोनों पे करोगे तो कोई फर्क नहीं, एक पे करोगे तो फर्क पड़ेगा. अगर दोनों साइडों से एक नंबर निकाल दो तो फर्क पड़ेगा. दोनों साइडों के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो फर्क पड़ेगा. दोनों साइडों से कोई एक नंबर पे डिवाइड कर दो फिर भी कोई फर्क. तो बेटा अगर ऐड करोगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी है. ऐड हो रहा था आपने निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन है. अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने खत्म कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. अगर नहीं आपने खुद किया तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है. ये बेटा आपकी 7 प्रॉपर्टीज है इक्वलिटी की, ये आपकी बुक में लिखी हुई थी. रिफ्लेक्शन नजर आ रही है? मैंने इसका तर्जुमा बता दिया आपको. यूनिक वैल्यू वाली सिमेट्रिक आ रही है, ठीक है. इंटरचेंजिंग ऑफ साइड ऑफ द इक्वेशन हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन. पॉजिटिव प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ठीक है. इफ वन साइड ऑफ टू इक्वेशंस इज सेम देन द इक्वेशंस आर सेम, ठीक है. देन अदर आर आल्सो. एडिटिव प्रॉपर्टी देखें, a इज इक्वल टू b है, दोनों साइडों पे c ऐड कर दिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, a इज इक्वल टू b ने दोनों साइडों से c मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा. ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है. कहता है a इक्वल सी इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, c से कट जाएगा. कैंसिलेशन ऑफ एडिशन है, कैंसिलेशन ऑफ c. अच्छा बेटा दोनों साइडों को डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, ये कंडीशन है. अगर 0 से करोगे तो मैथमेटिक्स के रूल की वायलेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम किसी को. तो दोनों साइडों को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर लो तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. अब बेटा आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है, क्योंकि मैंने भी इक्वेशन आपको पढ़ाई नहीं है, जब पढ़ाऊंगा बात कर लूंगा. तो ये मैंने वादा किया था आपको प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा लाजमी. आज मैंने अपने बच्चों को प्रॉपर्टीज सिखा दी इक्वालिटी की. प्रॉब्लम क्लियर हो गया? समझ आ गया? आम बात में बता दिए ना आपको. इक्वेशंस का सम इक्वेशन, इक्वेशंस का डिफरेंस इक्वेशन, इक्वेशंस का कोशेंट इक्वेशन, इक्वेशंस का प्रोडक्ट इक्वेशन, ये 4 प्रॉपर्टीज है. अभी भी बात समझ आ गई है? गुड. यही बातें बेटा उन्होंने आपको लिख कर दी हैं आपकी बुक पे. देखिए, the process of solving an equation involves finding a sequence of equivalent equations until the variable x is isolated on one side of the equation to give the solution. हम क्या करते हैं? हम अच्छा मेरे बच्चे मेरी बात सुनना. जब आप किसी इक्वेशन को गौर से सुनना, आपके पास ये इक्वेशन है, a equals b. आप दोनों साइडों से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये जो नई इक्वेशन आएगी ये इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन है. अब आप इन दोनों साइडों पे एक नंबर ऐड कर दो t. अब ये इक्वेशन भी इसकी इक्विवेलेंट है और इसकी भी क्या इक्विवेलेंट. तो आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट इक्वेशन बन रही है. अब बात समझ आई नहीं है? ये वो कह रहे हैं कि आप इक्विवेलेंट इक्वेशंस फाइंड करते जाते हैं, आखिरकार आपका x सबसे अलग हो जाता है, वो आपका सॉल्यूशन होता है. अब टेक्निक फॉर सॉल्विंग द प्रोसीजर ऑफ फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन in one variable is summarized in the following box. If fractions are present, इस सवाल को देखो. एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो. मुझे सोल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं. क्या था ये? पर एग्जाम्पल नंबर 1 जी. 3x divided by 2 minus x minus 2 divided by 3 minus x minus 2 x minus 2. अच्छा,
ٹھیک ہے جی, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا بیٹا ان تمام میں بٹے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بٹے آ رہے ہیں ہی نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں, سب میں آ رہے ہیں. الگ الگ فریکشن ہیں نا, یہ پوری ایک فریکشن ہے, یہ پوری ایک فریکشن ہے, یہ پوری ایک فریکشن ہے. کیا کرو گے اب؟ جتنے بٹے آ رہے ہیں ان کا ایلسیم لو اور سب سے ملٹی پلائی کرو. یہ کرتے ہیں نا بٹے ختم کرنے کے لیے. ایلسیم 6 آئے گا, ملٹی پلائنگ بوتھ سائڈز 6. سمجھو, ملٹی پلائنگ بوتھ سائڈز with 6. پرابلم کیسے تھا؟ فرسٹ فریکشن سے 3x/2 ملٹی پلائی 6 ملٹی, سب سے ملٹی پلائی کرنا جتنی. ملٹی پلائی 3x آ گیا, -2 ملٹی پلائی -2 آ گیا, 1 ملٹی پلائی 25. ٹھیک ہے, اب 3 9x آ گیا, 2x مائنس, کلیئر ہو گیا. اب بیٹا کیا آ جائے گا 9x, سائن چینج کریں, 9x میں 2x کا کتنا آ گیا؟ اب 4 تو جائے گا, اصل میں جائے گا نا, ہم نے 4 ختم کرنا ہے, دونوں 4 مائنس کرے گا. تو یہ یاد رکھو اصل میں مائنس کر رہا ہے, 4 تو جا کے مائنس ہو جائے گا, تو 7x اس کے برابر آ جائے گا. -4 7x is equal to 21. اگر 7 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے نا, یہ بیٹا پہلے یہاں پہ جو 4 تھا وہ سارے میں ایڈ ہو رہا تھا سب میں, تو میں نے اس کو پکڑا, اس سائڈ میں لے گا, وہ دوسری سائڈ سے جا کے مائنس ہو جائے گا. جی بچے آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ تو بیٹے میں نے اس کو سمپلیفائی کر دیا, 7 اس لیے تو ہے, سمجھے. سو 7 یہاں ملٹیپلائی وہاں جا کے ڈیوائڈ, میں کبھی کبھار یہ بھی کرتا ہوں, یاد ہے 3. یہ آپ کا سولوشن سمجھ آ گیا. اب بیٹا جو باتیں انہوں نے لکھی انہیں پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں if the fractions are placed into fractions ہو تو we multiply each side by LCM of the denominators to eliminate them. اب سمجھ آیا, LCM لے لیں اور اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, ڈینومینیٹر ختم ہو جائیں گے. To remove parentheses we use the distributive property. اب distributive property کیا ہے؟ ابھی دیکھو میرے پاس یہ 2 بار تھا نا, یہ 2 بار تھا, میں نے اندر جا کر دونوں سے ملٹیپلائی کیا, ایسے کیا. اور ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کہتی ہے اگر A ملٹیپلائی ہو رہا ہو C پلس D کے ساتھ, سن رہے ہو, تو A اندر جا کے دونوں سے, مطلب AC پلس AD آپ کا آنسر ہے. ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا, یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی اب یوز کرتے ہیں, سمجھو. اس کے بعد آپ نے ایک جیسے ٹرمز کو کمبائن کر لینا if any on the both sides. تو میں نے دیکھا ایک جیسی ٹرمز مجھے ملی تھی نہیں ہے, بچی نے یہ سوال پوچھا 9x اور 2x کیا ایک جیسی ٹرمز ہے, 4 اور 25 ایک جیسی ٹرمز ہے, میں نے ان کو الگ کر دینا, دیکھیں ان کو ایڈ کر لی, ان کو سمپلیفائی کر دی, ایک جیسی ٹرمز کو آپ نے سمپلیفائی کر دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یوز دا ایڈیشن پراپرٹی آف ایکوالٹی, add or subtract to get all variables on the left side and constants on the other side. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے کانسٹنٹس ہوں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں. دیکھیں میں نے کانسٹنٹ ادھر بھیج دینا اور ویریبل کو ادھر ڈال دینا. کیوں؟ اب ہم نے ایڈیٹو پراپرٹی 4 یہاں ایڈ ہو رہا ہے نا, تو کینسلیشن پراپرٹی یوز کریں گے. کیا یوز کریں گے؟ 4 وہاں سے ادھر آ گیا, یہاں سے ختم ہو گیا, کینسل ہوگا وہ, ہے نا, سمجھ آ نہیں ہے. اور یہ کہ پوری کینسلیشن آف ملٹیپلیکیشن ہے. 7 ملٹیپل ہو رہا تھا, میں نے اس کو کینسل کیا ڈیوائڈ کر کے, تو کینسلیشن آف ملٹیپلیکیشن کی پراپرٹی ہم نے یوز کیا. Use multiplicative property of equality to isolate variable. Verify the answer by replacing the variable in the original equation. اب آپ اپنا آنسر چیک کریں, میرا آنسر ٹھیک ہے. اوریجنل ایکویشن کیا آپ کی 3x divided by 2 minus
x यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 3 का 9/2 माइनस हाँ 9 बाय माइनस एलसीएम कितना है 6 9 दिए 27 ठीक है 6 को इससे किया तो -2 25/6 इज इक्वल टू दोनों साइड बराबर आ गई तो ये आपका सॉल्यूशन क्लियर है ये उन्होंने कहा सेटिस्फाई कर लो अब उन्होंने भी यही किया अब 2 अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 7 से सब्स्टिट्यूट करें 3 को यहाँ पे देखें बराबर है so x is equal to 3 make the original statement true therefore the solution is correct some fractional equation may have no solution और कुछ आपकी ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता जरा लिखा मुझे ये इक्वेशन 1 एलसीएम इसका y -1 ही आएगा क्या कर रहे हैं आप लोग y -1 से मल्टीप्लाई कर ठीक है टू आउट आगे दे ले ठीक है क्या आ जाएगा 5/5 is equal to 5 ये तो मेंशन था सवाल में कि y 1 नहीं हो सकता ठीक है अब आपका y 1 आ गया तो ये y is equal to 1 जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा 3/0 undefined 3/0 is undefined so y1 it cannot be the solution लिख लो क्या इसको चेकिंग में एग्जांपल नंबर 3 देखें x -1 आपका डिनोमिनेटर और 3 न्यूमरेटर आपका एलसीएम क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई x -1 हाईएस्ट पावर ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई x -1 ये आपका एलसीएम आ गया एलसीएम निकालने के सबसे मल्टीप्लाई करें 3x -1 तो ये चीज आ जाएगी देखो इधर एग्जांपल नंबर 3 में 3x minus 1 divided by 3 minus 2x divided by x minus 1 is equal to x is not equal to 1. अच्छा बेटा एलसीएम क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई धीरे कट गया ठीक है अब सॉल्व हो जाएगा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे नहीं रहेगा x मल्टीप्लाई 3x -1 मल्टीप्लाई 3x माइनस क्लोज्ड
माइनस 6x 3x का स्क्वायर माइनस 3x सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो ओपन कर क्लियर माइनस 6 भी था सेवन एक्स बदल लिया चेक कर लीजिएगा चेक कर रहे हैं तो on substituting the original equation is verified at true statement thus that means the restriction x is not 1 has no effect on the solution यार रिस्ट्रिक्शन दी थी कि एक्स जो 1 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा प्रॉब्लम कुछ ज्यादा क्लियर सबको टुमारो वी विल टॉक अबाउट द रेडिकल इक्वेशंस ठीक है बेटा नेक्स्ट टॉपिक कल ही शुरू करेंगे आज तक के लिए इतना सिर्फ क्वेश्चन देख एक्सरसाइज के ये पहला सवाल पूरा आप कर सकते ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको सॉल्व करेंगे बाद में रेडिकल इक्वेशंस की तरफ चलेंगे तो सुबह इंशाल्लाह शाम को शुरू करेंगे इसी के साथ हमारा लेक्चर क्लोज करते हैं अल्लाह